बिहार के किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके माँ बाप का सबसे पहला जो सपना होता है वो होता है कि उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी करवाना। अगर किसी बिहार के मिडिल क्लास फैमिली हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, किसी के भी घर में किसी एक बंदे को अगर सरकारी नौकरी लगती है तो उनके लाइफ में उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। और बिहार में सरकारी नौकरी लगने का एक और फायदा है, जब आपका बिहार में सरकारी नौकरी लग जाती है तो तब आपका जो वैल्यू है यानी कि ब्रांड वैल्यू बन जाती है। यानी कि अगर आपको डी ग्रुप का नौकरी लगता है तो आपके लिए 7 से 8 लाख, अगर आपको सी ग्रुप का नौकरी लगता है तो 10 से 12 लाख, अगर आप लोग का बी ग्रुप का नौकरी लगती है तो 15 से 20 लाख, अगर आपको ए ग्रुप का नौकरी लगती है फिर तो 40 से 50 लाख आपका ब्रांड वैल्यू हो जाएगी। और इस चीज़ को मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझदार हैं और समझ ही गए होंगे। तो आखिर क्यों बिहारी को बस सरकारी नौकरी ही चाहिए? इसके पीछे का रीज़न क्या है? लोग क्यों चाहते हैं कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी हो और सबसे ज़्यादा बिहार में ही ये चलन क्यों है? तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बच्चा था तब मैं अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो भी मुझे बचपन से ही बोलते थे कि बेटा सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो। तो मैं उससे पूछा तो उसने बताया कि सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी इसीलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिक्योर रहोगे जीवन भर। अगर तुम नौकरी नहीं भी करते हो, काम करने नहीं भी जाते हो, फिर भी तुम्हारे घर पे सैलरी हर महीने आती रहेगी। लेकिन ये एक्चुअल फैक्ट नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल फैक्ट क्या है। एक्चुअल बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, इसका जो एक्चुअल फैक्ट है वो है, पहला तो नो इंडस्ट्रीज इन बिहार। यानी कि बिहार में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं होने के कारण लोगों में बस सरकारी नौकरी ही करने की डिमांड होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज होता तो लोग अपने ही स्टेट में रहकर प्राइवेट नौकरी भी कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ के लोगों को प्राइवेट नौकरी करना होता है तो वो जाते हैं बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, यानी कि अपने स्टेट से बाहर जाना होता है। इवन आज तक बिहार में कोई भी IT इंडस्ट्रीज भी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को IT सेक्टर में भी काम करने का मौका मिले। जबकि अगर आप लोग डाटा देखते हो तो किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने बिहार से आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो नोएडा हो, गुरुग्राम हो या फिर बेंगलोर हो। अगर बिहार में ये चीज़ होता तो लोग अपने स्टेट में नौकरी करते तो फिर उतना सरकारी नौकरी की ओर रुख नहीं करना पड़ता। दूसरा जो चीज़ है मनी। अगर दोस्त बिहार के लोगों के पास मनी होती तो वो अपना खुद का स्टार्टअप भी कर लेते। लेकिन यहाँ के लोगों में ना ही ज़्यादा मनी है, ना ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। अगर मनी होती तभी स्टार्टअप कर पाते। लेकिन आप लोग सभी को पता है कि बिहार एक गरीब स्टेट के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ के लोगों की उतनी इनकम नहीं होती है, उतना ज़्यादा मनी नहीं होती है कि कुछ अच्छा सा बिजनेस कर सके और अपना खुद का कुछ स्टार्टअप कर सके। तो इसीलिए ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए बिहार के लोग बस सरकारी नौकरी का ही रुख करते हैं और अपनी सफलता उसी में देखते हैं जब उसको सरकारी नौकरी होती है। तो होप करता हूँ कि दोस्त आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई भी बिहारी दोस्त है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी जल्दी चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। फिर देखिए कंटेंट कितना गजब आता है।